बात कर लेते हैं ज़रा सूबों के बजट की भी, और ख़ास करके सिंध का बजट जो कि कल पेश किया गया। 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया है और इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए, कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया है और कम अज़ कम जो उजरत है उसे 43,000 रुपये मुकर्रर किया है और कोई नया टैक्स ना लगाने का भी ऐलान किया है। बजट में तालीम, सेहत, सोलर तवानाई, जदीद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को खुसूसी अहमियत तो दी गई है। दूसरी जानिब तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल ना करने का फैसला तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जारी मनसूबों की तकमील और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जा रही है। गालिबन कराची के लिए 100 अरब रुपए भी रखे गए हैं। तो अब ये बजट कैसा है? और साथ ही इस बजट में ये भी हुआ कि जो अपोजिशन थी उसने तकरीर भी नहीं करने दे रही थी, काफ़ी शोर शराबा किया। तो हम ज़रा इस पर बात करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से डॉक्टर फौजिया भी। तो तहसीन साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इस, कैसे देखती हैं इस बजट को आप, और आम आदमी के लिए, आम कराची वाले के लिए ये बजट कैसा है? गालिबन 100 अरब रखे हैं कराची के लिए। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग सादिया एंड फैसल। जी फैसल, कराची के लिए जो है 108 अरब रुपए रखे गए हैं और अगर आप ओवरऑल देखें कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो टोटल अमाउंट जो है वो 650 अरब, तकरीबन 644 पॉइंट समथिंग अरब रुपए जो हैं वो टोटल बजट है। लेकिन इस साल के लिए जो है वो जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसके लिए 108 अरब रुपए रखा गया है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप दोनों प्लीज, कि हमने ये जो बजट बनाया, अगर आप अभी भी देखें कि जिस तरह इंटरनेशनली इन्फ्लेशन है या इकोनॉमिक क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, अनसर्टेनिटी है इतनी ज़्यादा, उसमें फिर आपको भी पता है ऑस्टेरिटी पैकेज भी जो है वो फेडरल की तरफ से पॉलिसी आई थी, सिंध गवर्नमेंट ने भी उस पॉलिसी को फॉलो किया था। उस पे अगर मुझे लगता है कि ये इस वक्त बहुत आवाम दोस्त बजट है, जिसमें अगर आप उसकी डिटेल पढ़ें कि जिस तरह हमने कम आमदनी वाले लोगों के लिए, एक तो हमने सैलरीज जो है वो बढ़ा के 43,000 रुपीज कर दी है। 7% जो इंक्रीज हुआ है विच इज वेरी लो, क्योंकि हमारी बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने 100% सैलरी भी बढ़ाई है। अगर आप हमारा पास देखें, वो जरदारी साहब का टेन्योर हो या उसके बाद का जब वो प्रेसिडेंट थे या उसके बाद की सिंध गवर्नमेंट की जब भी गवर्नमेंट आई है, हमने 100%, 50%, पेंशन में हमने 200% भी इजाफा किया है। लेकिन इस दफा क्योंकि फेडरल की तरफ से भी हमने बड़ी निगोसिएशन हुई है, क्योंकि हमारी अभी एक मीटिंग हुई थी परसों, सीएम साहब ने इसमें हमें ब्रीफिंग दी थी बजट से पहले, पूरे बजट की, हम सब जितने भी नुमाइंदे हैं हमें, तो यही बताया गया था कि ये बजट भी क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, फिर क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़े हैं इंटरनेशनली, उसका जैसी बात है असर पाकिस्तान पे भी आया, तो उसमें ये बजट भी पेश करना, क्योंकि आप देखें, आपने भी अभी बात की, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया कराची के लिए। अगर नई स्कीम्स नहीं आ रही हैं तो ऑन गोइंग स्कीम जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, हमने उसके लिए जो 108 अरब रुपए रखे। इसके अलावा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, बिकॉज हमें पता है हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, हमें पता है कि इस वक्त क्राइसिस में पूरी दुनिया है, तो हमारा मुल्क भी उससे बरी जिम्मा नहीं है। तो हम जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं उनके थ्रू जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमने शारे भुट्टो कंप्लीट किया था, इसी तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है कराची में इस दफा भी काम होगा। जी, ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट। फौजिया साहिबा मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। फौजिया साहिबा, इतना अच्छा बजट है, पीपल्स पार्टी ने दिया है, आप लोग कल वॉकआउट कर गए, क्या मसाइल थे इस बजट में? ये आपने सवाल मुझसे किया? जी फौजिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही हूँ कि इतना अच्छा बजट था, क्यों तनकीद कर रही है एमक्यूएम? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। और बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इतना अच्छा बजट था और हमने वॉकआउट क्यों किया है। देखिए, सबसे पहली ये चीज़ है कि हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। ये मेरी या आपकी ख्वाहिश पे जो है चीज़ें नहीं होती, ना ही हुकूमत की चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। और उसमें जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, सबसे पहले ये है कि जब आपका बजट पेश होने को जाता है तो सबसे पहले प्री बजट सेशन होता है। और सिंध गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं किस खुमार में बैठी हुई है कि उन्होंने प्री बजट नहीं किया। इसके बावजूद के बार बार हमारी तरफ से रिक्वेजिशन गई, हमने उनसे कहा कि प्री बजट सेशन आप करें, हमसे जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे आप जो है सजेशंस लें, क्योंकि कराची का जो बुरा हाल हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल आईनी हक था
हमने उनको कहा, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी कान पे जो है वो जूं भी नहीं रही थी, और उन्होंने नहीं करवाया। और उसके बाद ये कल बजट जो आया है और कल उन्होंने हमारे सामने ये मुसव्वदा पेश किया, तो देखिए बुलडोज आप कर रहे हैं, जमहूरियत है, आप कहते हैं कि आपके मुल्क में जमहूरियत है, और उसमें जमहूरियत में फिर आप जो है ये बजट बुलडोज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तो डॉक्टर फौजिया, मुझे इस पे मैं अगर आप मेरा ज़हनी सवाल भी लीजिए, 108 अरब रखे गए कराची के लिए, मुतमईन हैं आप एज ए कराची रिप्रेजेंटेटिव इन 108 अरब रुपयों से? देखिए, मैं मुतमईन नहीं हूँ। कराची का जो बजट है, कराची की जो डिमांड है और कराची को जो पैसा मिल रहा है वो नाकाफी है इसके लिए। ये आप बैठे और हम सबको ये बात पता है। जो भी जब भी पीपल्स पार्टी का बजट आता है वो सिर्फ जो है वो मैं ये समझती हूँ कि वो आदात और शुमार का एक इश्तिहार आता है। ओके। जब उसको व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकलिटी, उसमें आप देखिए कि पानी के लिए K4 का जो मंसूबा है उसकी ऑगमेंटेशन के लिए कोई पैसा मुख्तस नहीं किया गया। तो आप मेकअप करके आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते ना। आप पॉइंट उसमें टेकन, जो सड़क की बात है, पॉइंट टेकन मैम। मैं ज़रा तहसीन साहबा से भी इस पे बात कर लूँ। तहसीन साहबा, सिर्फ MQM नहीं, जमात भी ये तनकीद करती है कि ये जितना भी कराची के लिए बजट रखा जाता है वो तो मुलाजमीन की तनख्वाहों और इस पे ज़्यादा सर्फ हो जाता है। पिछले बजट में भी यही हुआ था। तरक्याती बजट कितना है रियल टर्म्स में कराची के लिए? दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो। देखिए, वैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि ओवरऑल जो बजट है डेवलपमेंट पे जो रखा गया है वो 644.3, मैं एग्जैक्ट फिगर्स बता रही हूँ आपको, ये इतने अरब रुपए है। इस साल के लिए जो है वो 108 अरब रुपए रखा गया है। और वो क्यों कम हुआ है, आप देखिए सैलरीज में मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा रिकॉर्ड रहा है हमेशा कि हम 100% सैलरीज बढ़ाते हैं, 50% सैलरीज बढ़ाते हैं। इस वक्त सिर्फ 7% सैलरी बढ़ाई है। यकीनन ये हमें फेडरल की तरफ से ही पॉलिसीज मिली, ये क्योंकि उसकी तरफ 108 से जो है ये मुकम्मल तौर पर तरक्याती कामों में लगेगा। मतलब इसका ब्रेकडाउन, एक्चुअली फैसल का सवाल ये है कि इसका ब्रेकडाउन क्या है? ये कहीं और जाएगा, तनख्वाहों में जाएगा, किसी और को पैसे देने इसमें से, या सारा काम ही होगा? ये सिर्फ नहीं, ये सिर्फ फोकस्ड है। इसमें तरक्याती काम है, जिसमें फ्लाईओवर्स हैं, जिसमें ब्रिजेस हैं, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जिसमें वाटर के हैं, उसमें सेवरेज के मंसूबे हैं। ये तमाम, और ये सिर्फ ये 108 अरब रुपए नहीं है। अगेन आई एम सेइंग कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो हमारे पास फंड्स आएंगे वो भी हम लगाएंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैं पहले अगेन मैं इसीलिए बात कर रही हूँ, ये तो स्पेसिफिक सिंध गवर्नमेंट की एलोकेशन है, लेकिन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हमारी नेगोशिएशन चल रही है, जिनके साथ हम बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट जैसे शारे भुट्टो हमने रिसेंटली किया है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो हम लाते रहेंगे। फिर मैं तनकीद में मैं बात करूंगी। देखिए, तनकीद कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। आपने बजट सुना नहीं, आपने अच्छे पॉइंट्स सुने नहीं, क्योंकि ये आवाम के लिए था। आप पॉलिटिकल स्कोरिंग शायद नहीं हो सकती उसमें, तो आपने पहले शोर करना शुरू कर दिया। इस पर कमेंट ले लूं। गॉट योर पॉइंट फौजिया मैम। एक तो इनका जवाब, दूसरा ये कि अब अवाम क्या करे ना, बजट तो आ गया, वॉकआउट करते ना करते, बजट इज देयर। सुनते तो ये जो मेरी बहन ने जो बात की है, बेसिकली इनको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये जो बजट है इट्स सैलरी ओरिएंटेड बजट, और ये इसमें जो मैक्सिमम पैसे हैं वो सारे उधर चले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पानी के लिए हमने उसके प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे मुख्तस किए। कौन से प्रोजेक्ट्स किए? आप ज़रा मुझे नाम बताइए उनके कि आपने किए हैं। K4 के मंसूबे की ऑगमेंटेशन के लिए तो पैसे तक नहीं रखे, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम पिछले 5 से 5 सालों में ये सारे रिपीट हो रहे हैं, और ये जो रिपीट हो रहे हैं इनमें 30 to 40% जो है पैसा जो है वो लगता ही नहीं है। बात सिर्फ ये नहीं कि पैसा रखने की, सिर्फ एक चीज ले ले, प्लीज टेक माय दिस पॉइंट, कि ये जो पैसे इन्होंने जितने मुख्तस किए, ये पैसा रखना जो है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। पैसे को खर्च करना इम्पोर्टेंट है, पैसा तो खर्च हो ही नहीं रहा ना। कि कराची के लिए जो गया है उसकी डिटेलिंग क्या है। बट थैंक यू सो मच बोथ द लेडीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।